आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? और आप क्यों कर रही हैं ऐसा? सजा नहीं रूही, उल्टा भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। हाँ, तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारी बहन जूही को उसका हक मिले, तो देखो रोली ने समर को छोड़ दिया है और जूही को उसका हक मिल गया है। हाँ, फर्क बस इतना पड़ा है कि रोली ने तुम्हारा हक छीन लिया है। क्योंकि अब रोली नाहार की पत्नी है, तुम नहीं। नियति को अगर यही मंजूर था कि तुम्हारी दोनों बहनों को उनका हक मिले, तो देखो तुम्हारे इस हादसे की वजह से तुम्हारी दोनों बहनों को उनका हक मिल गया। वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। नाहार और समर भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। लेकिन रूही, तुमने अगर नाहार की जिंदगी में वापस आने की कोशिश की, उससे अपना हक मांगने की कोशिश की, तो जूही और समर की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। रोली मां बनने वाली है। तुमने अगर रोली का हक छीना तो वो जूही का हक छीन लेगी और समर को कभी नहीं छोड़ेगी। जूही, भगवान का जो फैसला है ना, वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारी दोनों बहनों की जिंदगी हमारे दोनों बेटे संवार रहे हैं। अरे अगर हमारा कोई तीसरा बेटा होता तो हम तुम्हारे बारे में सोचते। ये आप क्या बोल रही हैं? रूही, अब सच्चाई यही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, तुम्हारी दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुश है, समर और नाहार भी अपनी जिंदगी में खुश है, तो हम सब के लिए बेहतर यही है कि तुम इस घर से दफा हो जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? जब मेरा और नाहार जी का एक्सीडेंट हुआ था, तब तो सब ठीक था। नाहार जी को तब तो मुझसे नफरत नहीं थी, फिर अचानक से नाहार जी मुझसे नफरत कैसे? कोई तो ऐसी बात है। मैं तुम्हें बताती हूँ। रूही, तुम्हारे जाने के बाद नाहार को रूहान की और भी ज्यादा याद आने लगी, और क्योंकि रूहान को हमने तुम्हारी लापरवाही की वजह से खोया था, वो तुमसे नफरत करने लगा। लेकिन जब पता चला कि रोली मां बनने वाली है, तो उसके दिल में उम्मीद जागी कि वो रोली के बच्चे को अपना कर हम सबकी जिंदगियां संवार देगा। नाहार को पिता बनने का इतना मन है कि वो समर के बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सोचो रूही, तुम अगर वापस आ गए तो वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर क्या? अरे तुम तो उसे बच्चा दे नहीं सकती, लेकिन मेरा बच्चा पूरी जिंदगी तिल तिल करके मरता रहेगा, बच्चे के लिए रोता रहेगा, तड़पता रहेगा। रूही, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हम सब पर मेहरबानी करो
और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। रूही, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ती हूँ। दादी 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 ऐसा मत कीजिए कि आप क्या कर रही हैं। रूही, रूही सोचो ना, जूही की सगी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी परवरिश की। अरे इतने एहसान है उनके तुम पर। यही सही वक्त है ना उन सब एहसानों को चुकाने का। अगर तुम जूही की जिंदगी में उथल पुथल नहीं चाहती ना, तो बेटा उल्टे पांव इस घर से लौट जाओ। और हाँ, जूही को अपने जिंदा होने की खबर कभी मत लगने देना, वरना वो तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए सबसे लड़ जाएगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देगी, उजाड़ देगी। वो तुम्हें इस घर में दोबारा लेकर आने के लिए इस परिवार को तोड़ देगी। रूही, बहुत मुश्किल से हमारे घर में खुशी आई है, उन्हें हमसे मत छीनो। रूही, हम हमारा एक पोता तो तुम्हारी वजह से पहले ही खो चुके हैं, लेकिन अगर रोली के होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मैं जो कहती हूँ वो सुनो, और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, हम सबसे, इस परिवार से दूर चले जाओ। दादी जूही, अगर इस घर की, अपनी बहन जूही नाहार की और इस परिवार की भलाई चाहती हो, खुशियां चाहती हो ना, तो अपना ये मनहूस साया कभी इस घर पर पड़ने मत देना। इस घर की भलाई चाहती हो तो उल्टे पांव लौट जाओ। Rohi, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. My wife, my life. रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। नाहर अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही कह चुका है कि उसका अब तुमसे कोई वास्ता नहीं। अगर इस घर की,
अपनी बहन जूही की, नाहार की और इस परिवार की भलाई चाहती हो, खुशियां चाहती हो ना, तो अपना ये मनहूस साया कभी इस घर पर पड़ने मत देना। खाटू जी, ये सब क्या हो गया खाटू जी? जिस इंसान की जिंदगी में मैं थी, आज उस इंसान की जिंदगी से मेरा वजूद ही मिट गया। मैं आज उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। एक पल में मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया। मेरा सब कुछ छीन गया। क्यों खाटू जी? क्यों? संभाल कर मैडम आप ठीक है ना? आराम से आओ। आप यहाँ पे बैठ जाइए मैडम, आराम से। मैडम पास में हमारा मेडिकल कैंप है, आप वहाँ अपना फ्री चेकअप करवा सकती हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो कुछ फल खरीद लेते हैं, कुछ मैडम को दे देंगे और कुछ जो मेडिकल कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं उनको दे देंगे। ठीक है मैडम, आप यहीं बैठिएगा। वैसे कुछ भी कहो, असली रॉक तो घर की बड़ी बहू बनकर ही आया है। अपने आप को निहारना बंद करो रोली। मिरर के आगे इतराने से अच्छा है अपने पति नाहार पे ध्यान दो। फिलहाल ये फाइल पकड़ो, इसमें नाहार की दवाई का सारा समय लिखा है, उसे टाइम से देते रहना दवाई। और हाँ, जिस शिद्दत के साथ तुम्हारी सगी बहन रूही ने अब तक पत्नी धर्म निभाया है, अब निभाने की बारी तुम्हारी है। और ये लो खाना, मेरे बेटे को खाना भी खिला देना। जी। अब खा भी ले। देख, मैं तेरी सेवा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, चुपचाप खा। मेरा फोन तो वहीं छूट गया। हे भगवान, सारा खाना खिला के गद्दा कर दिया। ढंग से मुंह खोलना। नाहार जी बस सीखने वाला और अच्छा, बस एक और, उससे ज्यादा नहीं। आप देखना, मैं आपको अपने प्यार और लगन से बहुत जल्दी ठीक कर दूंगी। खाइए ना, बस थोड़ा सा। थैंक यू। तुझे तो मैं
वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सोनी जी को आते हुए पहले ही देख लिया था और तुझे आगाह कर दिया। लेकिन ये क्या तरीका है रूली? ऐसे कोई खाना खिलाता है अपने पति को? पूरे परिवार की सहमति के साथ तेरी और नाहर जी की शादी हुई है। अब यही तेरे असली पति हैं, समझी? अपने पति का अच्छे से ख्याल रखना तेरा कर्तव्य है। और क्या चाहिए है तुझे? जो तू चाहती थी वो सब मिल गया है ना, लेकिन तू है कि तुझे कदर ही नहीं है किसी चीज की। मुझे संगारा पत्थर की मूर्ति जैसा पति थोड़ी चाहिए था। अगर कुछ चाहिए होता है ना तो उसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसे ही कुछ बैठे बिठाए नहीं मिल जाता। रूही ने नाहर जी को पाने के लिए मेहनत की है और अब तुझे वो मेहनत करनी है, समझी? नाहर जी की हालत देख, तो उनकी सच्चे दिल से सेवा कर, उनका ध्यान रख और फिर देखना कैसे वो तेरा गुणगान करते नहीं थकेंगे। और खबरदार जो तूने आगे से ऐसी कोई बदतमीजी की है तो, समझी? जा खाना खिला, जा। तेरी वो रूही ना महान और आज्ञाकारी बहू के रूप में नौकरानी थी। उसे शौक था घर की पूजा करना, लोगों की सेवा करना, घर का सारा काम करना। लेकिन मैं रोली हूँ, आया बनकर तेरी सेवा नहीं करने वाली। कुछ तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। भैया, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? वो वहाँ। जी। कभी आंखों देखा भी पूरा सच। कभी कभी आंखों देखा भी पूरा सच नहीं होता और मेरा दिल इस बात को नहीं मानता कि नाहर जी और मेरा रिश्ता इतना कमजोर है कि चंद परीक्षाएं और चंद दिन का इंतजार सहना पड़ा। और नाहर जी अपनी आखिरी सांस में भी मुझे भूलकर रोली से शादी नहीं कर सकते। और उन्हें तो रोली का सच भी पता था। अगर मैं ये मान भी लूं, नाहर जी ने रोली की मां बनने वाली बात sunkar रोली से शादी करने का फैसला ले लिया, तो भी वो इतनी जल्दी रोली के करीब नहीं आई। मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता। जरूर कुछ तो ऐसी बात है जो मैं देख नहीं पाई या शायद देखकर भी समझ नहीं पाई। पर मुझे पूरा सच पता लगाने के लिए कुछ तो करना होगा। पूरा सच पता लगाना होगा। क्या करूं? मैं जूही को कॉल करती हूँ। अब आप लोगों के पास कोई फोन है क्या? मुझे ही कॉल करना है। थैंक यू भैया। नाहर की जिंदगी में वापस आने की कोशिश की, उससे अपना हक मांगने की कोशिश की, तो जूही और समर की जिंदगी में वो चाल आ जाएगा। बहुत दिनों के बाद जूही का घर संवरा है और उसकी जिंदगी में खुशियां वापस लौटी। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन का घर नहीं तोड़ सकती। जब तक मैं तेरा इंतजाम करती हूँ तब तक तू इन खूबसूरत नजारों के मजे ले। मिल गया नंबर। हेलो,
जी आप मरीज की देखभाल के लिए नर्स भिजवाते हैं? जी मैडम, आप बताइए आपको कैसी नर्स चाहिए? जी जो मरीज है ना वो अभी ट्रॉमा में है, तो जो उसे खाना खिला सके, टाइम पे दवाइयाँ दे सके, उसकी पूरी देखभाल कर सके, मुझे ऐसी नर्स चाहिए। है क्या आपके पास? जी मिल जाएगी, एक वेल ट्रेन यंग नर्स है। अगर कम तजुर्बे वाली आई तो मुझे भी उसके साथ काम करना पड़ेगा। नहीं, मुझे ना कम से कम 10 साल की एक तजुर्बे वाली नर्स चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसी नर्स है जो सारा काम अच्छे से संभाल सके तो आप बताइए, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। जी ठीक है, बताइए, मैं लेकर आऊँ। जी लिखिए। जी थैंक यू। अब बस ये नर्स जल्दी से आ जाए, फिर तो मैं महारानियों की तरह ऐश करूंगी। अभी कौन आया? अभी मैं देखती हूँ। अरे इससे अचानक क्या हो गया? अरे आ गई आप? आप कुछ ज्यादा ही उम्र दराज नहीं है? अरे सुनिए तो। अरे अरे कौन है आप? अरे ऐसे कैसे घर के अंदर घुसी चली आई आप? जी राम राम, हम हैं कावेरी, सब प्यार से हमें कावेरी आया कहते हैं। कावेरी आया? अरे लेकिन आपको बुलाया किसने? हाँ ऐसे मुंह उठा के घर के अंदर चली आई? क्या नाम है आपका? कावेरी आया? हाँ कौन बुलाया आपको? जी इनको मैंने बुलाया। रोली, क्यों बुलाया तूने? आप जरा उधर जाएंगी, मुझे अपने घर वालों से कुछ बात करनी है। ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर जब आप लोग का बात हो जाएगा तो हमको बता दीजिएगा। दादी जी, मम्मी जी, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि अगर नाहा जी को जल्द से जल्द ठीक करना है तो उनकी 24 घंटे देखभाल करनी होगी। हाँ तो तुम हो ना, तुम करो 24 घंटे अपनी पति की देखभाल। दादी जी मैं तो चाहती हूँ कल के कल ही ठीक हो जाए। मुझसे जितना बन पा रहा है मैं उनकी पूरी श्रद्धा और दिल से सेवा कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस घर के चिराग का भी तो ख्याल रखना होगा ना। आपको तो पता है ना, माँ बनने के शुरुआती दिनों में एक औरत को अपना और अपने बच्चे का कितना ख्याल रखना होता है। और मैं तो अभी से इतना थक रही हूँ कि मैं 24 घंटे नाहा जी का ख्याल नहीं रख पा रही। इसलिए मैंने इन्हें बुलाया कि उनकी देखभाल में कोई कमी ना हो। वो तो ठीक है रोली, पर इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने हमें बताना या हमें पूछना जरूरी नहीं समझा? दादी जी मैं नाहा जी की पत्नी हूँ। उनकी पत्नी होने के नाते मैं उनकी भलाई के लिए इतना फैसला तो कर ही सकती हूँ। रोली के कहने का मतलब है कि पत्नी होने के नाते नाहा जी की देखभाल में कोई कमी नहीं रखना चाहते। हाँ हाँ मम्मी जी, यही मतलब है मेरा। अरे पर तुमने इस बूढ़ी औरत को क्यों बुलवाया है? अब ये नाहार का ख्याल रखेगी या इसका ख्याल हमें रखना होगा? वो सब आप छोड़ दीजिए बड़ी समदन जी। अगर ये अपना काम अच्छे से नहीं करेगी तो हम निकाल देंगे ना बाद में इसको। अरे लेकिन मम्मी जी, नाहा जी की पत्नी होने के नाते मैंने फैसला कर लिया तो बस कर लिया। सुनिए, कितनी फिक्र है ना रोली को नाहा जी। देखो तुम्हारी तनख्वाह की बात हो गई है, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है मैडम जी, वो सब तो ठीक है, पर आपको ये बताइए कि हमारा मरीज कहाँ है? बुलाइए उसको। हाँ तुम रुको, मैं पेशेंट को लेकर आती हूँ।
यस मिस्टर राठौर जी, मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है, मैं जैसे ही पढ़ता हूँ मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। जी नहीं, नाहर भैया भी नहीं पढ़ सकते, अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी मैं कॉन्ट्रैक्ट झट से पढ़ के आपको मैसेज करता हूँ। ठीक, हाँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर दूंगा। हाँ इतना काम है, पता नहीं नाहर भैया सब कैसे हैंडल करते थे। थैंक यू जी। अरे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है समर। जब से जीजू बीमार हुए हैं तब से ऑफिस का कितना सारा काम मैनेज करना पड़ रहा है ना तुम्हें। अचानक से इतना सारा लोड हो गया तो मैं समझ सकती हूँ। सच कहूँ जोई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किस बात का? यही कि बिजनेस में कुछ गड़बड़ी ना कर दूँ, मेरी वजह से कुछ नुकसान ना हो जाए। सौ टेंशन है, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा समय, कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना भरोसा है मुझको? भरोसा तो मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा है, लेकिन मैंने कभी जताया नहीं। हाँ लेकिन जीजू और रूही के रिश्ते से एक बात सीखी है, अगर रिश्ते में प्यार हो, भरोसा हो तो उसे जताना भी चाहिए, उससे रिश्ता और मजबूत बनता है। सही कहा तुमने चूज, जिनसे हमने रिश्तों की परिभाषा सीखी आज उन्हीं का रिश्ता नहीं बचा। भले रूही भाभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनके रिश्ते से सीखकर तो अपना रिश्ता निभाएंगे। पूछो आज इन्हें भेजा। ये तुम्हारे दांत इतने खराब कैसे हैं? इससे तो हम टन टनाटन है। बस हमरे में एक ही बुरी आदत है, बाकी हम सबका सेवा भी बहुत अच्छे से कर देते हैं। बस एक ही बुरी आदत है। अगर यहाँ काम करना है ना तो ये तंबाकू की आदत छोड़नी होगी। ठीक है, आपने कहा और हमने छोड़ दिया। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? अरे दादी जी, उम्र में का रखा है? अरे हो, इतनी जवान नहीं हो कि मुझे दादी बोल रही हो। सब आपको दादी कह रहे थे तो हमने भी आपको दादी कह दिया। अच्छा अगर आपको बुरा लगा तो माफी। तो हम क्या बुलाए आपको? मैडम जी। ठीक है मैडम जी। मैडम जी मरीज कहाँ है? आ रहा है, वो आ रहा है। अरे हम खुद ही देख लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? हमको माफ कर। हे भगवान, इस औरत की तो दांत भी नहीं है। अरे ये बिना दांत वाली औरत नाहर का ध्यान रखेगी क्या? नहीं 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 नहीं, किसी और को बुलाओ, ये इससे नहीं होने वाला। मैडम जी हम कर लेंगे, एक मौका तो दीजिए। लीजिए आ गया आपका मरीज। सोनी चलो जाकर पूजा की तैयारी करते हैं। आप आइए, मैं आपको काम समझाती हूँ।
ये है मेरे पति। ये चल फिर नहीं पाते, ठीक से खा पी नहीं पाते। तुम्हें इनका अच्छे से ख्याल रखना है और इन्हें एकदम ठीक कर देना, क्योंकि मैं सारी जिंदगी एक जिंदा लाश की आया बनकर नहीं रह सकती। जी जी मैडम जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरी दोस्त का कॉल है। हेलो, हाँ पूजा, कैसे हैं? भैया ये लीजिए, थैंक यू। हेलो जी, अच्छा आपको नर्स चाहिए, एक्सपीरियंस वाली नर्स चाहिए? ठीक है, आप एड्रेस बता दीजिए, मैं भिजवाता हूँ। गोल चौक, मानसिंह रोड, गोइंका निवास। गोइंका निवास में नर्स की जरूरत है, वहाँ कौन बीमार है, मुझे पता करना होगा। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। भैया क्या मैं वहाँ नर्स बनकर चली जाऊँ? देखिए मैडम, उस फैमिली में कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस वाली नर्स चाहिए। क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? आप तो खुद बीमार लग रही हैं। भैया पर आप जिस परिवार से बात कर रहे थे, मैं उस परिवार में पहले काम कर चुकी हूँ और मैं वहाँ पर सबको जानती हूँ। आप प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज भैया, मुझे काम की सख्त जरूरत है। लेकिन मैडम वहाँ उम्र दराज नर्स चाहिए। और मैं जब वहाँ पर जाऊंगी तो मैं सबको अपने काम के लिए मना लूंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब जो मैं देख रही थी वो सच में मेरी आंखों का धोखा ही था। आरजी तो यहाँ पर एक जिंदा लाश बन गई। प्लीज समझिए, शरीर सब कुछ खो चुके हैं, वरना आरजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं आ गई। अब आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो। ये उठाओ, उठाओ, लाल को बिठाओ, जाओ। बड़ी संतन जी, देखे ना, रोली का दिमाग
और उसकी पसंद दोनों ही कमाल है ना। कैसे उसने नाहर जी को संभालने वाली अब आया रखी है, सब कुछ संभाल लिया उसने। हाँ, उम्र दराज है लेकिन हड्डियों में जान है, मजबूती है। अरे हाँ मैडम जी, ये सब हमने गांव के पौष्टिक आहार का कमाल है। वो कहा है ना कि बचपन से हम बहुत दूध की खाए हैं। वो कहा है ना कि हमारी हड्डियां अभी भी बहुत मजबूत है और इसीलिए तो अभी तक हमारा साथ दे रही है। और आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम साहब का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत तारीफ हो गई, अब लेकर जाओ इसे और अच्छे से ध्यान रखना नाहर का। चलो एक चीज सोची हुई, अब मुझे इस नाहर की देख रेख नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये आया बोलती बहुत है, इसको समझाना होगा। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। जी। अभी दीदी, ये कौन है? वो भाभी नाहर भैया के देखभाल के लिए रोली ने आया रखी है, तो बस वही आई है। मैं बस आती हूँ। पता नहीं क्यों इनको देखकर अपनेपन का एहसास हुआ। तुम्हारी नजरें ज्यादा कमजोर तो नहीं है ना? अरे नहीं मैडम जी, ये चश्मा तो बस शौकिया है। हमारी नजरें तो उतनी ही कमजोर है जितनी ये उम्र तक होती है। आखिर नाहर जी की ये हालत हुई कैसे? उस हादसे की वजह से हुआ है या फिर कोई और वजह है? वैसे मैडम जी, एक बात हमको समझ नहीं आया। क्या? आप तो इतनी सुंदर हैं, एकदम हूर परी जैसी, हिरनी जैसी चाल, संगमरमर जैसा बदन, और ये साहब जी मतलब देखने में तो ठीक ठाक ही है, और इनकी हालत, अब हम क्या ही बोले। वैसे आपका और इनका मिलन कैसे हुआ? कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया? गुड़िया, दांत नकली है, फिर भी जुबान पर काबू नहीं। अब नहीं मैडम जी, माफी। एक बात कान खोलकर सुन लो, तो अपने आंख नाक कान सब बंद करके सिर्फ और सिर्फ मेरे पति नाहर जी का ख्याल रखोगी। उनकी ऐसी सेवा करोगी कि किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिले, समझी? जरा भी छूट चपड़ करी कि नजरें इधर उधर घुमाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुलाम बनकर इनकी सेवा करोगी। गुलाम? ये गुलाम आया सब एक ही है ना, तुम बस मेरी बात सुनो, समझी? जी जी मैडम, आपका हुक्म सलाखों पर। अच्छा सुनो, ये ठीक कब तक हो जाएंगे? मैडम जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बहुत जल्द एकदम ठीक हो जाएंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो ये 1-2 हफ्ता में ही एकदम टन टनाटन हो जाएंगे। कहा कि हम पूरी श्रद्धा और लगन के साथ इनका सेवा करेंगे। क्या? हाँ मैडम, कहा हुआ। अगर नाहर इतनी जल्दी ठीक हो गया तो उसे रूही के बारे में सब याद आ जाएगा, और फिर पता चला कि ये धक्के मार के मुझे ही बाहर निकाल दे। सुनो आया, तुम ना इनका आराम से इलाज करना, आराम से ठीक करना, कोई जल्दी नहीं है। क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो जाए, तो तुम 1 हफ्ता नहीं 1-2 महीने ले लो, पर अच्छे से इलाज करना। हाँ? और मैंने ना तुम्हारा बगल वाला कमरा तैयार करवा दिया है। क्या है ना, रात बेरात अगर नाहर जी को कोई तकलीफ हो तो तुम उनका ख्याल रख सकते। जी मैडम जी। बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। और आज की हमारी जो वीडियो है वो यूट्यूब के हवाले से है कि आप यूट्यूब चैनल्स किस तरह से बना सकते हैं और उनका जो
मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो किस तरह से पूरा कर सकते हैं, जो शॉर्ट एक्टिव वायरल चैनल होते हैं वो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी, तो इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, कैस बाबर को, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। जो यूट्यूब चैनल्स के हवाले से मैंने आपको बताया कि आप जो शॉर्ट यूट्यूब का चैनल होता है शॉर्ट वायरल वो किस तरह से बना सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल में जाना है। मोबाइल में जाने के बाद आपने एक जीमेल बनानी है फ्रेश, ठीक है। फ्रेश जीमेल बनाएंगे आप। जीमेल बनाने के बाद आप उस पर यूट्यूब ऐप पे जाएंगे, ठीक है। वो जीमेल उधर आप लॉगिन कर लेंगे। तो जो यूट्यूब चैनल का लोगो होता है ऊपर, उधर आपने क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको उधर क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे वो चैनल का नाम पूछेगा। तो आपने अपने हिसाब से जिस तरह का आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड आपने जो नाम रख लेना है चैनल का। जैसे कुछ लोग शॉर्ट एक्टिव चैनल्स जो बनाते हैं इस्लामिक चैनल, तो उसका जो नेम है वो इस्लामिक चैनल रख लेते हैं, इस्लामिक चैनल यारा भाई, या इस तरह से कोई भी आप इस्लामिक कंटेंट अगर अपलोड करेंगे तो इस्लामिक कोई चैनल का नेम रख लें। नेम रखने के बाद आप वो उधर क्रिएट चैनल कर दें। चैनल आपका जो है वो रेडी हो जाएगा। और अगर हो सके तो मज़ीद उसमें दूसरा कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर दें। अगर ना भी ऐड करें तो इतना कोई मसला नहीं है ख़ास, जो शॉर्ट चैनल्स के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कोई जो शॉर्ट चैनल्स के लिए आपने कुछ पिक्स डाउनलोड कर लेनी है। वो आपने सिंपल गूगल पे चला जाना है और वहाँ पे आपने कोई भी इस्लामिक कंटेंट जो आप रखना चाहते हो वो आपने उधर सर्च कर लेना है, ठीक है। 4-5 आपने पिक्स डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने उधर जाना है चैनल पे, प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, ठीक है। उधर जाना है और उधर शॉर्ट वाला एक ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है और आपने उधर से गैलरी में जाना है। गैलरी में जाके आपने जो पिक्स आपने डाउनलोड की होगी वो सिलेक्ट कर लेनी है। 4 से 5 पिक्स आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उधर ऐड साउंड का ऑप्शन आएगा यूट्यूब पे। तो साउंड पे जाके आपने कोई भी उधर इस्लामिक कंटेंट के हवाले से कोई भी आप मतलब कोई नात वगैरह लगा सकते हैं या कुछ और लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई नात वगैरह लगा दें उधर, ठीक है। लगाने के बाद आपने उधर टाइटल रख देना है। टाइटल में कुछ हैशटैग लगाएंगे आप, ठीक है। जैसे इस्लामिक कंटेंट है आपका तो उसके रिलेटेड आप हैशटैग इस्लाम, हैशटैग इस्लामिक वीडियो, हैशटैग वायरल वीडियो, इस तरह से आपने कुछ हैशटैग्स दे देने हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वही चीज़ आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उधर वीडियो को प्राइवेट करके आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि YT स्टूडियो पे जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है और उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने वो चैनल उधर YT स्टूडियो के अंदर भी लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने उस वीडियो को YT स्टूडियो के अंदर जाके वीडियो को पब्लिक कर देना है, ठीक है। पब्लिक करेंगे तो चला आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, तकरीबन 1-2 घंटे बाद, तो आपकी जो शॉर्ट वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ होंगे। मतलब 2000, 3000 या 5000, 10,000 तक भी व्यूज़ जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ये था हमारा शॉर्ट चैनल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका चैनल वायरल नहीं भी जाता, व्यूज़ नहीं आते, तो आपने एक सेम प्रोसेस से न्यू चैनल बना लेना, ठीक है। तो अगर फिर भी नहीं जाता ना, तो आपने ऐसा करना है कि मार्केट में किसी से ना कोड मिल ले लेनी है। कोड मिल
कोड मेल का आपको नहीं पता तो किसी से आप पूछ लें, जो सिंपल जीमेल्स वगैरह सेल करते हैं उनके पास से मिल जाती हैं। कोड मेल्स आप लेंगे, ठीक है, वो आपको तकरीबन एक कोड मेल्स तकरीबन 200 या 180 रुपए की मिलेगी, ठीक है। आपने वो ले लेनी है, वो अपने चैनल अपने मोबाइल के अंदर उसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने सेम प्रोसेस करना है जैसे मैंने बताया, आपको चैनल बनाना है, उस पर वीडियो अपलोड करनी है। तो जो कोड मेल होती है उस पर चैनल जो है वो आपका 100 में से 90% चांस है कि वायरल चला जाता है, ठीक है। वैसे तो जो सिंपल मेल हम बनाते हैं मोबाइल पे उनसे भी कुछ जीमेल्स पे वायरल चला जाता है, लेकिन जो कोड्स मेल होती हैं उन पे लाजमी चैनल ना वायरल चला जाता है। तो अगर आप शॉर्ट चैनल्स के लिए कोड मेल्स लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये थी हमारी शॉर्ट्स चैनल्स के हवाले से कुछ वीडियो। तो इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इससे नेक्स्ट हमने बताया था आपको कि इसका जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो क्या है और वो कैसे आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है वो है जो लॉन्ग वीडियोस वाला चैनल होता है उसके लिए सबसे पहले बता रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हैं जिस तरह के ये अभी मैं अपलोड करूँगा वीडियो, ये एक लॉन्ग वीडियो होगी, ठीक है, 15-20 मिनट की वीडियो होगी। तो इस तरह के जो लॉन्ग चैनल हैं, अच्छे चैनल जिन पे काफ़ी वीडियोस अपलोड होती हैं, तो उनका जो क्राइटेरिया है वो 4000 घंटे वॉच टाइम है और 1000 सब्सक्राइबर है, ठीक है। ये आप पूरा करेंगे तो आपके पास जो है वो अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा मोनेटाइजेशन का। आप चैनल को अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके साथ एडसेंस लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपका जो चैनल है वो 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह मोनेटाइज होके आ जाता है। तो शॉर्ट चैनल का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए होते हैं और 1000 सब्सक्राइबर के साथ साथ आपको 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट पे, ठीक है, जो आपकी शॉर्ट्स वीडियो होंगी उन पे 10 मिलियन आपको जो हैं वो चाहिए होगा व्यूज़, ठीक है। 10 मिलियन व्यूज़ अगर आपके आ जाएंगे तो आपका जो वो शॉर्ट चैनल का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल्स कैसे बनाए जाते हैं और चैनल्स का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया वो कैसे पूरा किया जाता है, ठीक है। जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो 2-3 तरीक़ों से आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ऑर्गेनिकली आप पूरा कर सकते हैं, मतलब उस पर आप रेगुलर वीडियोस वगैरह अपलोड करें, कुछ आप 2-3 मंथ उस पर काम करें, रेगुलर वीडियोस डालते रहें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई आपकी जो वीडियो है वो वायरल जाएगी और आपका जो है वॉच टाइम और सब्सक्राइबर आपके पूरे हो जाएंगे। आपका क्राइटेरिया है जो मोनेटाइजेशन का वो आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है आप कोई मतलब कॉपीराइट के ज़रिए, आप कॉपीराइट अपलोडिंग के ज़रिए आप अपना मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि ये होगा कि कोई भी आप मूवी ले सकते हैं, इंडियन मूवी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप मूवीज़ ले सकते हैं, ठीक है। उसके आगे आपने जो है अपनी वीडियो लगा देनी है, वीडियो पार्ट लगा देना है 15-20 या 30 मिनट का, ठीक है। तो वो आप लगा देंगे एडिट करके, ठीक है, एडिट करके आप एंड पे लगा देंगे और अपने चैनल पे ना वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। मूवी के एंड पे अपना पार्ट लगाएंगे वीडियो का और शुरू में आपकी जो मूवी होगी वो चलेगी। तो उस तरीके से आप भी अपना जो है मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया वो मतलब जल्दी पूरा कर सकते हैं, एक दिन के अंदर आप वो अपना पूरा कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी चैनल बनाते हैं, चैनल बनाने के बाद 3-4 दिन आप उस पर काम करते हैं, कुछ शॉर्ट्स वीडियोस डालते हैं, लॉन्ग वीडियोस, तो उसके बाद आप वो जैसे मैंने बताया मूवीज़ अपलोड करके भी आप वॉच टाइम का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो आप पूरा कर सकते हैं। ये था दूसरा तरीका, ठीक है। 2 तरीके हैं,
एक तो आप ऑर्गेनिकली अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए चैनल्स रखना चाहते हैं तो फिर तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ऑर्गेनिकली कंप्लीट करें, ठीक है, ऑर्गेनिकली वर्क करें, चैनल पे वीडियोस डालते रहें। तो इंशाल्लाह 2-3 मंथ के अंदर आपका जो चैनल है मोनेटाइज हो जाता है अगर आप रेगुलर वीडियोस डालते रहें, ठीक है। अगर आपने वो नहीं करना तो दूसरा तरीका तो आपके पास है ही, ठीक है। अगर आपने वैसे वो चैनल बना के रेडी करके सेल कर देना है आगे मार्केट में तो उसके लिए दूसरा तरीका आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल कैस बाबर को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद नॉलेजफुल वीडियो आपको हमारे चैनल कैस बाबर पे मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो भी यूट्यूब के हवाले से होगी, ठीक है, कि आप लोगों यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो किस तरह से वायरल कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आपको यूट्यूब शॉर्ट चैनल के हवाले से कंटेंट बताया जाएगा कि किस तरह का कंटेंट आपने डालना है जिस कंटेंट से आपके जो व्यूज़ हैं वो अच्छे आएंगे और सब्सक्राइबर पे अच्छे इंक्रीज होंगे। तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना है ताकि हमारी जो भी वीडियो चैनल पे आए आप वॉच कर सकें और उससे आप जो है नॉलेज हासिल कर सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो यूट्यूब चैनल्स के हवाले से, यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के हवाले से, ठीक है। तो अगर आपने जो सेकंड नंबर पे मैंने आपको तरीका बताया है अपलोडिंग मूवीज़ के ज़रिए आप कर सकते हैं अपना मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया, तो अगर आप वो हमसे करवाना चाहते हैं तो हम आपको वो कर देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको हमसे रब्ता करना होगा, हम आपको अपना यहाँ पे नंबर शो कर देंगे और अगर नंबर शो ना हमने किया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट में हमें बताना है कि आप अपने चैनल का जो है वो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया पूरा करवाना चाहते हैं। तो हम आपसे रब्ता करेंगे और हम आपके जो चैनल्स चेक करेंगे, उसके बाद हम आपको आपके चैनल का जो भी है क्राइटेरिया हम आपका पूरा कर देंगे, ठीक है। जितने आपके सब्सक्राइबर कम होंगे वो हम पूरे कर देंगे और जितना आपका जो वॉच टाइम होगा वो हम पूरा कर देंगे। जो हमने सेकंड तरीका आपको बताया था मूवीज़ वाला, मूवीज़ अपलोडिंग के ज़रिए, कॉपीराइट अपलोडिंग के ज़रिए, ठीक है। तो जो पहला तरीका है वो तो आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, वो खुद ही करना पड़ेगा आपको, ऑर्गेनिक वर्क, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका है अगर वो आप नहीं कर सकते, बता तो दिया हमने, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो आपने हमसे रब्ता कर लेना है। तो इंशाल्लाह हम आपको इंतहाई मुनासिब रेट के साथ आपको वो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया आपको पूरा कर देंगे और उसके बाद आपने जो है अप्लाई ऑप्शन आ जाएगा, आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो अर्निंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आप वीडियोस वगैरह डाला करेंगे, ठीक है, आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे अच्छे, ठीक है, रेगुलर वीडियोस डालते रहेंगे तो जैसे जैसे वीडियो डालते रहेंगे आपकी जो अर्निंग है वो होती रहेगी और आपके जो एडसेंस में ऐड होती रहेगी, ठीक है। आगे एडसेंस में जो पेमेंट आप रिसीव करेंगे, ठीक है, वो उसके साथ आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह वो ऐड कर देंगे एडसेंस में, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है, ठीक है, वो खुद यूट्यूब एडसेंस वाले 10 तारीख को ना वो आपकी जितनी भी पेमेंट बनेगी वो आपको आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मिनिमम $100 होंगे, अगर $100 से कम है तो वो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। वो आपकी फिर अगले नेक्स्ट मंथ में जब आपके $100 पूरे होंगे $100 तो आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।